राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार के वश में मुझसे अपराध बन गया है, मुझे बचा लीजिए। वाणी का अपराध बन गया है। उसके बाद उसी दिन धाम आके वैष्णव दर्शन करने लगे तो दोष दर्शन हो गया महाराज जी। महाराज जी, धाम नाम की आसक्ति रुक गई है, विचार भय और गंदगी छाई हुई है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो हम पहली बात ये कहते हैं कि सही माने में जब हम किसी को दोषी देखते हैं ना, तो वो दोषी होता नहीं है। दोष हमारे नेत्रों में होते हैं सही माने में। अगर हमारे नेत्र में राम है तो चराचर जगत राम दिखाई देगा। हमारे नेत्रों में काम है तो चराचर जगत काम दिखाई देगा। हमारे नेत्रों में श्याम है तो चराचर जगत श्याम में दिखाई देगा। हमारे नेत्रों में दोष है, हमारे हृदय में दोष है तो हमें दोषी दिखाई देगा। हमें कोई दोषी नजर नहीं आता गुरु कृपा से, कोई दोषी नजर। अगर कहीं कुछ दोष की लीला होती है तो नजर आता है 3 गुणों का खेल है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, माया का खेल हो रहा है। हम वैष्णवों में दोष क्यों देखें? देखो, एक बात समझनी होगी, एक है साधक और एक है सिद्ध। सिद्ध तो निर्दोष होता है और साधक में कुछ दोष होते हैं जिनको वो त्यागने का प्रयास कर रहा है। चूक हो सकती है उससे, वो त्यागने का धीरे धीरे प्रयास करके सिद्धावस्था की तरफ चल रहा है। तो यदि साधकों में दोष दिखाई भी दे, माना कि दोष है, तो वहां प्रणाम करना चाहिए कि बहुत बहादुर हो, भगवान के मार्ग में चल रहे हो, भगवान कृपा करेंगे, तुम्हें ये जो दोष है ये भी दूर कर देंगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े का आश्रय लिए हो, बहुत बड़े करुणा निधान भगवान का आश्रय लिए हो। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उस पर घृणा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आज कमी है और कल ये ठीक हो जाए, कल बहुत अच्छा महात्मा बन जाए। तो पहली बात तो हमें वैष्णव में दोष दर्शन करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात अगर हो जाए तो तत्काल प्रणाम करके और भगवान से क्षमा मांगने चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब वैष्णव के स्वामी हैं। तो उनसे क्षमा मांगोगे तो हृदय शांत हो जाएगा। वाणी से तो कहना ही अगर कह दिया तो वज्र का पाप हो गया। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। यदि आप किसी भक्ति की निंदा करने लगे तो एक क्षण में बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य क्षण में नष्ट हो जाएंगे। तभी फिर वो मन विचलित हो जाता है, गंदी बातें, गंदा चिंतन सब आ जाता है। तो हमें लगता है कि चाहिए कि आप गलती मानिए, जिन वैष्णव के प्रति दोष बुद्धि उनका ध्यान कीजिए, उनके चरणों में वंदना कीजिए, और आगे से कान पकड़ करके कि कभी मैं किसी वैष्णव का दोष दर्शन नहीं करेंगे, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे, ऐसे भाव से चलो तो भजन बन जाएगा। भजन करने वालों के लिए तो आज्ञा दी गई है, तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से नीच समझना। तो आपने अपने में गुणाभिमान किया तभी दोष दर्शन हुए। क्या गुण है आप में? दूसरों में दोष देख रहे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो सो हमसे बुरा ना। तो हमारे अंदर बुराइयां भरी, हमको अपनी बुराइयां निकालनी। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने हृदय को पवित्र करो तो भगवान का भजन बन जाएगा, नहीं तो खुद आप अनुभव कर रही हो कि धाम भजन इन सब से आपकी दूरी बन रही है। दूरी क्या, कुछ दिन बाद मन ही नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अपराध बन जाए तो बिल्कुल भजन छूट जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों का छूट जाता है, आप तो साधारण है। वैष्णव अपराध बन जाए तो सिद्धों के भी भजन में बाधा पड़ जाए, साधकों की तो बात क्या। इसलिए कोई वैष्णव निंदा करता हो तो कान में अंगुली डालो, राधा तुरंत हट जाओ वहां से। वैष्णव निंदा स्वयं तो करो मत और सुनो मत, वज्र की लीक है, फिर भोगना पड़ेगा। बहुत ये भयंकर अपराध है। इसलिए संतों के वैष्णव के चरणों में नमन करो, उनमें जो कमियां हैं उनके नाथ ठीक करेंगे, प्रभु उनके स्वामी है, वो ठीक कर देंगे। अपने को अगर ऐसा लगता है कि हमारे प्रति उनका गंदा भाव है तो दूरी बना लेनी चाहिए, डांट देना चाहिए, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी कारण से अगर मतलब हो भी गया प्रभु जी तो क्या करें? और उसी वैष्णव से अपराध क्षमा मांगे, इसका सिद्धांत है। जैसे आपको किसी वैष्णव से हो गया तो उसी वैष्णव से क्षमा मांगे कि महाराज जी क्षमा कीजिए, आपके प्रति हमारा दोष दर्शन हो गया था, आप हमें क्षमा कीजिए या दंड दे दीजिए, आप अब हमसे गलती हो गई। तो वो गुस्सा करें या क्षमा करें, आपने प्रार्थना कर ली, आपका क्षमा हो जाएगा, आपका माफ हो जाएगा। हरि सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, हम अपने आप को और भगवान को कैसे जाने महाराज जी? जानने की पहले प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और प्रबल इच्छा तभी होती है जब समस्त भोगों से, ऐश्वर्य से, मान प्रतिष्ठा से वैराग्य हो जाता है।
भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि भोगों में लगी हुई है, ऐश्वर्य में लगी हुई है, जिसका चित्त भोगों ने अपहरण कर लिया है, वो कभी ऐसा निश्चय ही नहीं कर पाता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान क्या है, मैं क्या हूं, कौन हूं, ऐसा उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होती है। एक सुना कर जिज्ञासा होना अलग बात है और भूख लगना अलग बात है। जैसे हमें भूख लगती तो सिर्फ भोजन चाहिए, उस समय भोजन सुहाई देता है, ऐसे में भगवान की भूख लग जाए, भजन की भूख लग जाए, भोगों से त्याग हो जाए, तब हमारे अंदर जब भगवान के जानने की प्रबल जिज्ञासा होगी तो आप नहीं जानेंगे, भगवान आपको जनाएंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही जानता है जिसे हे प्रभु आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आपमय हो जाता है। तो भगवान को जानना और अपने स्वरूप का जानना एक ही है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जे ही जीव मेरा दर्शन पाता है उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो अगर हम अपने स्वरूप का बोध कर ले तो भगवान को जान गए, और भगवान को जान गए तो अपने स्वरूप का बोध, क्योंकि दो नहीं वो एक ही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे है शरीर और शरीर के भोगों की प्रीति। जो ये शरीर है इसको मैं मान लिया है, और इंद्रियों का जो भोग विलास है इसे मेरा मान लिया, अपना मान लिया है। बस ये जब तक नहीं हटेगा तब तक ना आप अपने को जान सकते हैं ना भगवान को जान सकते हैं। अब इसके हटने के जो उपाय है, सबसे पहला साधु संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। साधु संग में भी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। अलग अलग संतों का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य वाले संतों का संग करे जिनका केवल भगवान उद्देश्य है, केवल भगवान। ऐसे संतों के संग से संस्कृति का आवागमन का, अज्ञान का, अविद्या का नाश होता है। पहला संतों का संग, और दूसरा नाम में अत्यंत आसक्ति, नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। तीसरा भगवान को अर्पित कर्म, जो भी कर्म करे वो भगवान को अर्पित करे। भगवान को अर्पित कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, जो शास्त्र के अनुसार कर्म करे और उनको भगवान को अर्पित कर दे। पहला सत्संग साधु संग, दूसरा नाम में सुदृढ़ रति, और तीसरा समस्त कर्म भगवान को समर्पित, और चौथा अपनी नेत्रेंद्रिय, वाकेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय, इन तीन को शासन में लाना। नेत्रेंद्रिय से गलत नहीं देखना, श्रवणेंद्रिय से गलत नहीं सुनना, वाणी से गलत नहीं बोलना। इसी में रसेंद्रिय भी है। जबान में दो इंद्रिया, एक वाक इंद्रिय, एक रसेंद्रिय है। एक को कर्मेंद्रिय कहते हैं, एक को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। रसेंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय है वो वाक इंद्रिय, कर्मेंद्रिय। तो भोजन बड़ा पवित्र और भगवद अर्पित, वाणी बड़ी पवित्र और किसी को दुख देने वाली नहीं। श्रवणेंद्रिय सावधान होकर सुने, सावधान होकर देखें। अगर हम इन नियमों का पालन करें बहुत काल तक और भगवान से प्रार्थना करें तो हम अपने स्वरूप को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे। चंदन सेन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु को हमने देखा है, उनके मार्गदर्शन में हम चले हैं, तो ऐसे में गुरु और इष्ट देवता में कौन बड़ा है महाराज जी हमारे लिए? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, एक ही तत्व है। किसका प्रश्न है? तत्व एक है। अब हम परमात्मा और गुरु की महिमा पर विचार करते हैं। जैसे भगवान का नाम और जो नामी है, इनमें कौन बड़ा है? तो हम महिमा पर विचार करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। तो महिमा में पता चला कि भगवान जब अवतार लेते हैं तब लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन नाम जप कर घोर पापी अभी भी कल्याण को प्राप्त हो रहे हैं। घोर पाप करने वाला भी यदि भगवान का नाम जप करने लगे तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान कभी युग में अवतार लेते हैं, तब आकर जन कल्याण करते हैं, लेकिन नाम तो आज भी जन कल्याण कर रहा है। अच्छा, भगवान कुछ का कल्याण करते हैं, नाम तो लाखों का कल्याण कर रहा है। जब हम महिमा देखते हैं तो भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान।
ब्रह्म राम से भी बढ़ करके राम का नाम, राम ते अधिक राम कर नाम, राम न सके नाम गुण गाई, इतनी महिमा। ऐसे ही हम जब सदगुरु और भगवान पर देखते हैं तो भगवान हमारे हृदय में सनातन से विराजमान है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो पाया। बात मानते हो नहीं? भगवान सनातन से हमारे हृदय में विराजमान है, पुरातन से विराजमान है। चाहे हम जिस योनि में गए हों, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवान के हृदय में रहते हुए भी हमारा कल्याण नहीं हो पाया। वही भगवान जब गुरु रूप धारण किए, वही भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। वही भगवान जब हमारे गुरु रूप में विराजमान हुए और अपनी वाणी रूपी सूर्य का प्रकाश किया तो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश हो गया और भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए भगवान ने स्वयं आदेश किया, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी बढ़कर के गुरुदेव को जानना, भगवान ने कहा। तो इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाओ, तो बोले बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव, कि गुरुदेव की बलिहारी जिन्होंने गोविंद जो छुपे हुए थे उनका साक्षात्कार करवा दिया। तो इसलिए एक तत्व होते हुए भी, जैसे नाम और नामी अभेद होते हुए भी नाम बड़ा है, ऐसे गुरु और इष्ट अभेद होते हुए भी गुरु बड़ा है। इष्ट और गुरु खड़े हों तो सबसे पहले गुरु की दंडवत होगी, फिर इष्ट की दंडवत होगी। जोगेंद्र जी, शेरवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान की माया संपूर्ण संसार में व्याप्त है। आप श्री के श्री वचनों के अनुसार ये माया भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों पर अपना विशेष प्रभाव दिखाती है महाराज जी। तो महाराज जी, उपासकों पर पड़ने वाला ये विशेष प्रभाव क्या उपासकों द्वारा किए गए भजन से शुद्ध चित्त द्वारा अनुभव किया गया माया का प्रभाव है या कुछ और? क्या जानना चाहते हैं भगवान? मैं जानना चाहता हूँ कि ये माया जो उपासकों द्वारा किए गए भजन से जो चित्त शुद्ध होता है, तो ये अनुभव में आती है या कोई विशेष? कह रहे हैं कि जैसे उपासकों का हृदय शुद्ध हो जाता है तो उनको विशेष अनुभव में आता है। हाँ, विशेष। जैसे पीठ में तिनका गिरे तो समझ में नहीं आता, लेकिन आंख में गिरे छोटा सा तो बहुत बड़ा समझ में आएगा ना। ऐसे ही जो माया में गिरे पड़े हुए हैं उनका हृदय पीठ जैसा है और साधकों का हृदय आंख जैसा है। छोटा सा भी, जरा सा भी स्फुरणा हुई तो देखो सूरदास जी कहते हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी। कितने बड़े संत हैं, इतने महान हैं, और कह रहे मेरे समान तो संसार में कोई कुटिल खल कामी है ही नहीं। आंख जैसी हृदय की स्थिति, आंख में जरा सा किनका पड़ा बहुत भारी दर्द होगा, पीठ में एक इतना बड़ा किनका पड़ जाए तिनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले मोसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कुटिल खल कामी कौन है? तुलसीदास जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। जो मैं अपने दोषों का वर्णन करूं तो कथा बढ़ जाएगी, दोषों का इतना भंडार भरा है कि भगवान की कथा रुक जाएगी, हमारे दोषों की कथा चल पड़ेगी। तो जो महान हृदय होता है, जो साधक होता है, जो संत होते हैं, जरा सा भी दोष उनको पहाड़ जैसा लगता है, और जो माया में फंसे हुए लोग हैं पहाड़ जैसा दोष उनको लगता ही नहीं कि दोष है। इसलिए ये विचार करके कहा गया था कि संत और साधकों के हृदय में माया का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अत्यंत कोमल और ज्ञान युक्त होते हैं। तो थोड़े भी दोष को बड़ा करके मानते हैं, महान हाहाकार मच जाता है अगर थोड़ा भी दोष आता है। और अज्ञानी का हृदय दोष युक्त तो है ही, उसको तो जरा सा गुण हुआ तो वो अभिमान से फूल जाता है, वो दोष युक्त हृदय होता है। तो बात समझ में आ रही? मोहित कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तन्मय स्थिति कैसे हासिल की जाए? अभ्यास से। जब हम बार बार अभ्यास करते हैं भगवान के नाम का, मंत्र का, तो हमारे अंदर नाम और मंत्र के प्रभाव से रूप प्रकाशित होता है, रूप में तन्मयता आ जाती है, रूप देखते ही चित्त आसक्त हो जाता है। इतने सुंदर भगवान है, इतना आकर्षण है कि एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को परास्त किए हैं, ऐसे करोड़ काम भगवान को देखकर मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर है। वेद भी नेति नेति कहते हैं, जिनकी महिमा का पार नहीं पाते। ऐसे सुंदरता के समुद्र श्री भगवान का दर्शन होते ही जीव तन्मय हो जाता है। तो तन्मयता के लिए पहले हमको अभ्यास करना होता है। हम खूब नाम जप करें, मंत्र जप करें, बराबर बहुत समय तक, सुख मिले ना मिले, शांति मिले ना मिले, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, हमें लगे रहना है।
बस जिसने एक नियम ले लिया कि मुझे भजन करना है, सब कुछ करते हुए भजन करना है, वही तन्मयता को प्राप्त हो जाता है। जब तन्मयता आ जाती है ना, तो ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। वो अपनी प्यारे जू को देख देख करके जीवन धारण किए हुए है, वो तन्मया स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पहले हम अपना भोजन पवित्र करें, अपने आचरण पवित्र करें, कोई नशा न करे, गंदा भोजन न करें, और वर्षों खूब नाम जप करें, और अपने नाम जप को गुप्त रखें, उसका अहंकार न प्रकट करें, किसी को बताएं ना आप कितना नाम जप कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, और शास्त्र का स्वाध्याय करें। साधक संजीवनी है आपके पास, खरीद लेना एक। क्या खरीदोगे? साधक संजीवनी। हाँ, किसकी है? श्री स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी। प्रत्येक साधक को एक पेज चाहे पढ़ो, जरूर पढ़ो। आप देखो बहुत सुंदर उसमें आपको साधना का मार्ग मिल जाएगा। उसके पढ़ने से मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, और बहुत सी ऐसी अलौकिक जानकारियां उसमें विराजमान है जो सब ग्रंथों का निचोड़ है। तो हमें लगता है कि जैसे साधकों को जो परमार्थ पे चलना चाहते हैं, साधक संजीवनी जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक साधक संजीवनी खरीद लो गीता प्रेस से, और उसको पढ़ो, और नाम जप करते रहो, और मंत्र जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, पवित्र भोजन करो, तो आपकी तन्मया स्थिति धीरे धीरे हो जाएगी। यश शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी लगता है कि मौत कभी भी आ सकती है, तब मन भक्ति की ओर भागता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या हम सिर्फ भय की वजह से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा भी करे तो भगवान बहुत प्यार करते हैं। जो शभीत आवा सरनाई, रखेहों ताहि प्राण की नाई। भगवान कह रहे हैं यदि वो भय सहित मेरे समीप आया, भयभीत होकर के, तो मैं उसके प्राणों के समान प्यार करूंगा। रखियो ताहि प्राण की नाई, जैसे प्राण सबको प्रिय है, मैं उसे अपना प्राण की तरह प्यार करूंगा जो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है। जरूर भयभीत हो जाना चाहिए संसार से, पता नहीं कब शरीर छूट जाए और भजन नहीं हुआ, और बड़ा भयानक भयानक रोग होता है, भयानक भयानक कष्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। अगर भयभीत होकर भी हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान अपने प्राणों के समान प्यार करते हैं। डॉक्टर नीलेश निर्मल अग्रवाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे पास कई विकल्प हों और सभी विकल्प अच्छे लग रहे हों, तो कैसे तय किया जाए कि कौन सा विकल्प हमारे लिए भगवान ने चुना है? वो हमारे धर्म में और दूसरों का हित, दो चीजें देखनी है कि धर्ममय है कि नहीं, और इससे दूसरों का हित होता है कि नहीं। वो विकल्प सही कर ले, जिसमें धर्म हो और जिसमें दूसरों का हित हो। जिसमें अपना हित होता हो लेकिन दूसरों का हित ना होता हो, वो चयन नहीं करना चाहिए। और जिसमें हित तो हो रहा है हमारा, लेकिन वो धर्ममय नहीं है, इसलिए नहीं चयन करना चाहिए। धर्ममय हो और दूसरों का हित हो, ऐसे विकल्प को चयन कर लेना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? अजीत कुकरेजा जी, छत्तीसगढ़ से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं राजनीति के क्षेत्र में हूं, यहाँ हर पल छल कपट, क्रोध, लोभ और स्वार्थ का सामना करना पड़ता है, फिर भी मैं नाम जप और भक्ति करते हुए अंत में प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसे विषम परिवेश में मन वचन कर्म से पवित्र रखते हुए अपने आप को लोक कल्याण भी करूं और भगवत प्राप्ति भी कर लूं, ऐसे में क्या? बहुत कठिन है। व्यवहार में परमार्थ लेकर चलना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि दूसरे का हित भी करो और जिसका हित करो वही प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, फिर भी हमें हित करना है। कहीं छल है, कहीं कपट है, कहीं दबाव के द्वारा गलत करने की प्रेरणा आ रही है। हमको गलत नहीं करना है, धर्म से चलना, तो बड़े स्तर से हमारा विरोध हो रहा है। ये सब सहना पड़ेगा। भगवान पर दृढ़ भरोसा रख करके भगवान को अपना मित्र मान करके चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और अगर भगवान को भूल गए तो फिर निकल पाना बड़ा कठिन है। कोई एक चीज महाराज जिसको मैं अपने ये कोई एक चीज जिसको मैं अपने जीवन में धारण करूं और जिससे नाम भगवान का नाम जो आपको प्रिय हो वो अधिक से अधिक जपिएगा, और उसी से आपको भगवान के अपनेपन का अनुभव होने लगेगा। नाम नामी अभेद है। जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान से भरोसा हो जाता है। भगवान का भरोसा हो गया तो आप संसार पर विजय प्राप्त कर लिए। सबसे कठिन है भगवान पर भरोसा होना। देखो, कोई विपत्ति आई तो हमारा मन किधर गया? भगवान पे गया या फोन नंबर पे गया? कि अमुक पदाधिकारी को फोन नंबर करते हैं, इसका मतलब चूक हो गई। भगवान का भरोसा नहीं रहा, और सिर्फ भगवान का भरोसा।
तो कहीं कोई परास्त नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। सिर्फ भगवान का भरोसा, अब वही होगा जो प्रभु आप रचे हो। आपके सिवा मैं किसी दूसरे का सहारा नहीं ले सकता। आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे जीवन हो। बस एकमात्र भगवान का भरोसा, तो फिर गाड़ी ऐसे दलदल से भी पार हो जाएगी। ये दलदल है। राजनीति, व्यवहार में छल कपट, ये सब तो एक बड़ा दलदल है जिससे निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो उसमें अपनी प्रतिष्ठा भी होती है ना। तो भगवान का अगर हम आश्रय लिए हैं तो हमारी प्रतिष्ठा भी बची रहेगी, हम इस दलदल से भी निकल जाएंगे। खूब नाम जप कीजिएगा, भगवान का आश्रय रखिएगा और आहार शुद्ध रखिएगा। मांस आदि कभी न खाएं, शराब कभी न पिएं। आज आप हमारे पास आए हो तो शपथ खाओ कि आज के बाद हम न शराब पिएंगे और न मांस खाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, आपके दर्शन हुए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब लो नशानी अब ना सही हो, अब तक गलती हुई, अब गलती नहीं करूंगा। राहुल शर्मा जी, गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु श्री राम जी का एक तुच्छ सा भक्त हूं, उन्हीं की कृपा से निरंतर राम नाम जप करने का भी प्रयास करता हूं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा के संकेतों को कैसे प्रतिपल अनुभव कर सकता हूं महाराज जी? जब प्रभु के सिवा किसी को अपना नहीं मानोगे तब संकेतों का अनुभव कर पाओगे। जब हमारे हृदय में केवल प्रभु का ही स्थान रहेगा, किसी से कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो मैसेज आएगा तो प्रभु का आएगा, तुरंत पढ़ लोगे कि हमारे प्रभु अब ये चाह रहे हैं, अब हमारे प्रभु ये चाह रहे हैं। अब अभी इतने मैसेज पढ़े हैं कि देखो ना कितना प्रपंच भरा हुआ है अंदर, तो कैसे पढ़ पाओगे इनमें कौन प्रभु का है? आते तो हैं प्रभु के, सबके हृदय में आते हैं। जहां आप गलत करना चाहोगे वहां आएगा। क्या आप गलत करते हुए नहीं समझते मैं गलत कर रहा हूं? तो फिर अंदर से जो ये कि आप गलत कर रहे हैं, प्रभु का ही तो मैसेज है, प्रभु ही तो आपको संकेत कर रहे हैं। तो ये तभी हम समझ पाएंगे जब एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हिंद चातक तुलसीदास। एकमात्र भगवान का भरोसा, भगवान से आशा, भगवान से संबंध, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बने बांध बरडोरी। हमारा मन जो विविध प्रकार के रिश्ते नाते संबंधों में फैला हुआ है, वो सब रिश्ते नातों से हटा के एकमात्र प्रभु में लगा दें तो हमें पता चलने लगेगा मेरे प्रभु क्या चाहते हैं। अंदर ही अंदर अपने आप पता चलने लगेगा। और दास में सामर्थ्य आ जाती है स्वामी की। जो दास होता है उसमें स्वामी की सामर्थ्य आ जाती है, भगवान की सामर्थ्य आ जाती है। और भगवान के सामर्थ्य को कोई परास्त नहीं कर सकता, इसलिए दास को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक, उसका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। गलती हो जाने पर भी, त्रुटि हो गई, जहां आपको फंसकर नीचा गिरना चाहिए वहां आप ऊंचे उठ जाओगे, आपको कोई गिरा नहीं सकता। क्यों? आप बहुत बड़े की शरण में हैं, बहुत बड़े की। ये मतलब पक्की बात मान लीजिए और अंदर से भगवान से प्यार कीजिए। नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए, भगवान का भाव रख करके परिवार सबको प्यार देते हुए और सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए चलो, तो अभी भगवान से अपनापन हो जाएगा। ख्याति जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी आप में क्षमता या ऊर्जा नहीं होती, फिर भी ना नहीं कह सकते किसी को। जैसे किसी ने कुछ पैसा मांगा या कोई हेल्प मांगी, तो फिर क्या कभी फिर काम भी पूरा नहीं कर पाते, तो फिर बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। ऐसे में ना करना कैसे सीखें महाराज जी? हाँ, बहुत पवित्र हृदय है आपका, धन्यवाद। ऐसे हृदय बहुत कम होते हैं जो दूसरों को ना कहें, जिनके मुंह से ना नहीं निकलता। ऐसे बहुत कम हृदय होते हैं। बकाया ज्यादा हृदय तो ना वाले ही होते हैं। बकाया ऐसा स्वभाव भगवान की कृपा से मिलता है। अगर हम नहीं दे पाते हैं लेकिन दुखी हो गए, उसको देना चाहिए था ऐसा भाव से, हमारा काम तो हो गया। उसको धन नहीं पहुंचा लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा हो गया। परहित की भावना हमारे अंदर है कि काश आज अगर हमारे पास होता तो मैं आपको दे देती, पर है नहीं। तो ये जो आपके अंदर भावना आई, ये भावना आपको अध्यात्म में उन्नति प्रदान करेगी। और जो सद हृदय वाले होते हैं उनका मंगल, जैसे कोई आया और आप नहीं दे सकते तो उसका विधान बन जाएगा। आप नहीं देंगे तो भी उसका विधान बन जाएगा, क्योंकि वो आपके पास आया है और आपका हृदय महान है। तो महान, एक बार हम अपने गुरुजी के साथ किसी संत के पास गए, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे, तो कहा कि आज यहाँ रुक जाएं। तो वो संत बहुत एकांत प्रेमी थे, तो उनके सेवक ने निवेदन किया, महाराज जी तो कुछ कहेंगे नहीं लेकिन बहुत एकांत प्रेमी है, तो बस इतना ही कहना था। हम लोग समझ गए। हम कहा बिल्कुल 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 ठीक। आप सत्य मानिए, जे हुए निकले थे एक आदमी खड़ा था, उन्होंने कहा दंडोती परिक्रमा लगाते हो क्या? कहा रुकने की इच्छा है क्या? हाँ। ऐसी बढ़िया व्यवस्था दी,
किसने? जिन संत के हम रुकना चाहते थे उन्हीं ने, मतलब और कोई नहीं, उन्होंने प्रेरणा करके पहले से व्यवस्था कर रखी थी। तो यदि हमारा उदार हृदय है, हम किसी का दुख निपटाना चाहते हैं और मेरी सामर्थ्य नहीं और मैं दुखी हो गया, तो परमात्मा जो आया है उसकी सहयोग कहां से करेंगे? वो निश्चित हो जाएगा। अपने को निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो हम कितनों की कामना पूर्ण करेंगे। हम सीमित धन वाले, सीमित बल वाले, सीमित बुद्धि वाले हैं और भगवान की सृष्टि अनंत है। हम कितनों की सेवा कर सकते हैं? तो हम भावना कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते। हम भावना से दुखी हो गए, यही है परहित सुख और परहित दुख। ये जिसके हृदय में है कि वो सुखी को देखकर सुखी होता है, दुखी को देखकर दुखी होता है, यही संत हृदय है, यही आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। तो ऐसा सबको करना चाहिए। दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाना चाहिए कि मैं इसके दुख का निवारण कैसे करूं। यदि नहीं कर सकता तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो आप कहीं ना कहीं किसी के द्वारा वो आपके दुख का निवारण करें। मोहित सेठी जी गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज का समय ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट से सारे काम किए जाते हैं। ऐसे में मन बार बार भय से भर जाता है कि मतलब आने वाला समय कैसे होगा। आंतरिक शांति, स्थिरता, साहस और विश्वास मतलब कमी आ जाती है। तो महाराज जी, ऐसे में मतलब कहने के भविष्य को देख के बड़ी चिंता होती है। इसीलिए कलयुग में लोग भोग विलासी और रोगी होंगे। पहले कैंसर सुना नहीं जाता था, अब तो बुखार की तरह कैंसर फैल रहा है। जिसको देखो वो कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। तो कलयुग में लोग जो है भोगी होंगे, विलासी होंगे, व्यसनी होंगे और रोगी होंगे। क्योंकि अब देखो, हमने अपने बचपन में देखा, एक फार, मतलब एक ऐसे फार है, हल, एक फार का हल, उससे पूरा बीघा जोतना है। 2 बजे रात्रि से बैल को लगा दिया और 11 बजे दिन तक एक थोड़ा सा जोत पाए। 2 दिन 3 दिन बराबर चलते। तो किसान को कभी ना तो जुकाम ना बुखार, ढेर सारा भोजन पाया, मेहनत। माताएं बहनें घर में धान कूटना, चक्की अपने घर में ही रखना और सब तो बलवती होती थी, बलवान होते थे, शरीर पुष्ट होते थे। अब भैया 20 मिनट में ट्रैक्टर से जोते आए, 20 मिनट चक्की में आटा पिस गया। और तो क्या मशीनें रोटी बना रहे हैं, तो शरीर बीमार हो रहे हैं, शरीरों में दम नहीं रह गई। अब जब 30 हाथ से पानी घसीटा जाता था ना बाल्टी से, तो फेफड़े, दिल सब सही होते थे। नहीं, कुआं से पानी घसीटना, मान लो 5 लीटर की बाल्टी है, 6 लीटर की बाल्टी है, और कुआं से 30 हाथ 40 हाथ पानी घसीटते थे, और 10-50 बाल्टी जानवरों को पिलाना और मेहनत करके और सब। तो वो शरीरों की जो पुष्टता थी अब नहीं रह गई, क्योंकि अब सुविधा हो गई, बटन दबाओ मोटर पानी। नहीं, अब वो थोड़ी रह गया कि कुआं से पानी खींच करके। जानवरों को चारा, हरा चारा डालना है, पसीना पसीना हो जाता था। वो मशीन हाथ वाली है, अब बटन दबाओ, ढेर सारी चारा कतर के फेंक दिया। तो अब बटन वाले काम रह गए हैं। पहले गांव में 10-20 लोग ऐसे होते थे जो देखने लायक होते थे कि हाँ जवान, और अब ऐसे थोड़ी नजर आते। खेती जोतना, सब मेहनत करना, तो बलवान होते थे। अब क्या बल रह गया? अब नए लड़के देखो क्या है, चाउमीन खाने वालों के बल आएगा। 4 मोटी रोटी बेजर और चना की और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी दाल रोटी पर मस्त एकदम घूम रहे। तो आजकल का भोजन और आजकल के विचारों में तो ये बात आपकी बहुत सुंदर है कि आगे हमारा समय संकटपूर्ण है। जो आगे समय आता चला जाएगा वो संकटपूर्ण होगा। देखो, जब घर में हम पोछा लगाते हैं, हमारे हाथ काम करते हैं, हमारे पैर काम करते हैं, मेहनत काम कर। अब घर में काम वाली रख ली, काम ना करना पड़े। शरीर को क्या करोगे इसको? अगर इसको मेहनत नहीं करोगे तो रोगों का घर हो जाएगा। तो देखो, सब चेहरे ऐसे लगते, पीलिया हो गई है, चेहरे नहीं लगते। पहले चेहरे चमकते थे, चेहरा चमक रहा है, जवान और घी दूध खा के समझ में आता था। अब तो समय ही बदलता चला जा रहा है। अगर जिनके पास पैसा है तो वो शराब पी रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, गंदे आचरणों में चल रहे हैं। तो भगवान बचावे, कलयुग का प्रभाव बहुत जोरदारी से बढ़ेगा। और ये जितनी मशीनें बन रही हैं, ये जरूर आज आपको सुविधाजनक दिखाई दे रही है, लेकिन कल हमारे समाज के लिए हानिकारक होगी। अब मशीनें ऐसी आ गई कि लेबरों को काम ही नहीं है, सब मशीनों से काम हो रहा है। तो अब लोग फिर क्या करेंगे? नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, रोगी शरीर हो जाएंगे। मेहनत तो बहुत ही छूटती चली जा रही, मेहनत कहाँ रह गई है? कौन 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहेगा?
अब कैसे बतावे, बड़ी आधुनिकता फैलती चली जा रही है। नौजवान आदमी है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हो, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कितना देर लगती है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना। लेकिन आज का आदमी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना नहीं चाहेगा, वो 100 रुपया देकर ऑटो से वहां पहुंचना चाहेगा। तो धीरे धीरे समय तो बच्चा बदलता जा रहा है और ये भयावह है। हमने ऐसी रोटी पाई है जिनमें बिना नमक के भी आप स्वादिष्ट पाते चले जाएं, जो बिना खाद के खेतों में पैदा होती थी, घर की चक्की से पीसा जाता था और चूल्हे में बनती थी लाल लाल लाल, और वो जब सुबह हमको मिलती थी तो खस्ता की तरह होती थी। उसमें जरा सा मक्खन लगा लिए, नमक लगा लिए, तो ऐसे स्वादिष्ट। स्कूल जाना होता था सुबह, तो किसान के घर में सुबह सुबह थोड़ी वहां कोई ये गैस चूल्हा थोड़ी था, वहां तो चूल्हा 8 बजे जलता था। तो रात की रोटी बना के रख दी जाती थी और दही और मठा दिया जाता था। पियो, आनंद मस्त होते चले। अब यहाँ कहाँ मठा मिल रहा है, पैकेट वाला मिल रहा है, पता नहीं कब कै दिल का, कब का, कहाँ का, कैसे बना हुआ मठा हुआ है। तो ये चीजें अब सब दूर होती जा रही है, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है तो भयावह है, तो बड़ा विचारशील। पर अब करोगे क्या, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, बहुत आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। बताओ, जब रोटी बनाने की मशीन आ गई, अब कुछ दिन में खाने की भी आ जाएगी कि भाई ऐसे करो, ऐसे